हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू इटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। एक रात महेंद्र की अचानक नींद खुल जाती है और वो बाहर एक डार्क क्लाउडी फॉर्म दिखाई देता है, यानी उसे एक बाहर डार्क और धुंधला सा फिगर दिखाई देता है और वो पूरा पसीने पसीने हो जाता है। क्या ये एक भूत था? चलिए जानते हैं हम लोग इंट्रो के बाद। ये स्टोरी गणेश को किसी एक यंग मैन ने सुनाई थी। हमारी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है महेंद्र, जो कि एक फॉर्म में जूनियर सुपरवाइजर है और उसको अलग अलग जगह पर जाकर सुपरवाइज करना होता है। कंस्ट्रक्शन साइट, फैक्ट्री, ब्रिजेस, डैम्स, ऐसे ऐसे साइट पे उसे भेजा जाता है। महेंद्र की जॉब होती थी हमेशा नज़र रखना सारी एक्टिविटीज़ पे जो वर्क साइट पे चल रही है। वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहता था। जैसा भी हेड ऑफिस से ऑफर आया करता था, कभी वो कोल माइनिंग एरिया में चला जाता, कभी रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता, मतलब अलग अलग एरिया में वो चला जाता था। अब महेंद्र क्योंकि एक बैचलर था इसलिए उसकी नीड्स एकदम सिंपल थी और वो कहीं पे भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया करता था। इनफैक्ट ओड कंडीशंस में भी, यानी अलग अलग कंडीशंस में भी एडजस्ट कर लिया करता था। चाहे उसे एक सर्किट हाउस में रहना पड़े जो जहाँ पे बिल्कुल भी इक्विपमेंट नहीं है, या फिर किसी जुगाड़ू टेंट में उसे रहना पड़े, वो हमेशा एडजस्ट कर लिया करता था। लेकिन एक असेट थी महेंद्र के पास में, और वो असेट, वो संपत्ति थी उसका कुक, जिसका नाम था ईश्वरन। ये जो कुक था ये महेंद्र से इतना ज़्यादा अटैच था कि जहाँ पे भी महेंद्र की पोस्टिंग हुआ करती थी वहीं पे महेंद्र के साथ चला जाया करता था अनकम्प्लेनिंगली, यानी बिना किसी कंप्लेन किए। वो महेंद्र के लिए खाना बनाया करता था, उसके कपड़े धोया करता था और रात में अपने मालिक से बात भी किया करता था और एंडलेस स्टोरीज बना दिया करता था, यानी कहानियाँ भी सुनाया करता था अलग अलग सब्जेक्ट पे। ईश्वरन की एक अमेजिंग कैपेसिटी थी। अगर कहीं ऐसी जगह पे पोस्टिंग हो जाती जहाँ मीलों दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ भी पता नहीं कहाँ से वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स लेकर आ जाया करता था और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस खाना बनाया करता था। महेंद्र मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठता था और उसके बाद में ब्रेकफास्ट करके अपने काम के लिए चला जाया करता था, अपने साथ में कुछ खाना पैक करवा के। इस दौरान जब महेंद्र अपने ऑफिस में होता था तो ईश्वरन उस पूरे शेड को साफ कर लिया करता था, कपड़े धो लिया करता था और आराम से खूब लंबा टाइम लेकर नहाया करता था, बहुत सारी पानी की बाल्टियाँ डालकर और प्रेयर भी बोला करता था। लंच टाइम फिर जब हो जाता था तो खाना खाने के बाद में वो पढ़ने के लिए बैठ जाता था। अच्छा, जब वो पढ़ता था तो जनरली वो पॉपुलर तमिल थ्रिलर को पढ़ा करता था जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पेजेस रहते थे और उन्हीं की इमेजिनेशन में खो जाया करता था। तो इसलिए जितने भी स्टोरीज ईश्वरन सुनाया करता था ना महेंद्र को नाइट में, वो सारी की सारी उस तमिल थ्रिलर स्टोरीज पे बेस्ड हुआ करती थी। मतलब वो भी बिल्कुल उसी तरीके से उसी फॉर्म में स्टोरीज अपने मालिक को यानी महेंद्र को सुनाया करता था। जो भी स्टोरीज वो सुनाया करता था उन सारी स्टोरीज में सस्पेंस और सरप्राइज का माल मसाला लगाकर वो सुनाया करता था। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर उसे बोलना है कि भाई एक रोड पे एक ट्री अपरूटेड पड़ा हुआ है, यानी जड़ से उखड़ा हुआ एक पेड़ पड़ा हुआ है हाईवे पे, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई हाईवे पे मैंने एक उखड़ा हुआ पेड़ दिखा। इनफैक्ट अपनी आईब्रोज को आर्क करके यानी भौहों को सिकोड़ लेगा और उसके बाद में वो बताना स्टार्ट करता है, पूरी रोड एकदम सुनसान थी, मैं एकदम अकेला था। अचानक मैंने देखा कि कोई बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देख रहा है, अपने पांव पसार के वो फैला हुआ है, बिल्कुल आधा झुका हुआ था मैं उसकी तरफ देखने के लिए। लेकिन जैसे मैं उसके पास में गया मैंने देखा, अरे यार ये तो एक गिरा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है यहाँ पे जिसकी ब्रांचेस बाहर की तरफ निकली हुई है। महेंद्र उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना करता था लेकिन कभी भी कोई कंप्लेन नहीं किया करता था। अब एक बार ऐसे ही वो कोई एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है और उसमें वो बोलता है कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वो टिम्बर के लिए फेमस है। वहाँ पे टिम्बर के बहुत सारे फॉरेस्ट हैं और इन टिम्बर को जब काटा जाता है तो उसके बाद में एलिफेंट के द्वारा बड़ी बड़ी लॉरीज में इनको कैरी किया जाता है। एलिफेंट ये वेल फेड एनिमल होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं दिखने में, लेकिन जब ये पागल हो जाते हैं तो एक्सपीरियंस महावत भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाता। और इतना बोलने के बाद में ईश्वरन अपनी कहानी को टर्न दे देता है एलिफेंट की तरफ और वो बोलता है, एक दिन एक टस्कर यहाँ पे एलिफेंट को बोला गया है, एक दिन एक एलिफेंट उस टिम्बर यार्ड से बाहर भाग के चला गया। उसने सारी झाड़ियाँ तोड़ दी, सारी वाइल्ड क्रीपर्स यानी बेलों को उखाड़ दिया, ब्रांचेस को सबको तोड़ दिया।
सर आप जानते हो कि एक एलिफेंट जब पागल हो जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है? ईश्वरन इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाया करता था कि बिल्कुल फ्लोर पे पागल हाथी की तरह नाचने लग जाता है, उछल कूद करने लग जाता है। फिर ये एलिफेंट पहुंच जाता है हमारे टाउन के आउटस्कर्ट्स में, यानी बाहर वाले एरिया में। फैंसेस को तो माचिस की तीलियों की तरह तोड़ देता है। ईश्वरन अपनी कहानी कंटिन्यू करते हुए बोलता है, फिर वो मेन रोड पे आ जाता है। जितनी भी स्टॉल्स होती है जो कि फ्रूट बेच रही थी, मड पॉट बेच रही थी, क्लोथ्स जिन पे बिक रहे थे, इन सबको माचिस की तीलियों की तरह तोड़ देता है। लोग डर की वजह से इधर उधर भागने लग जाते हैं। एलिफेंट अब एक स्कूल ग्राउंड में एंटर हो जाता है, ब्रिक वॉल को तोड़ता हुआ। और उस स्कूल ग्राउंड में उस समय बच्चे खेल रहे थे। सारे के सारे बच्चे अपने क्लासरूम में भागकर चले जाते हैं और अपने दरवाजे को टाइटली बंद कर लेता है। लेकिन ये जो जानवर होता है ये गुर्रा रहा होता है, इधर उधर घूम रहा होता है। इसने गोल पोस्ट को तोड़ दिया था, वॉलीबॉल नेट को इसने फाड़ दिया था, और एक ड्रम रखा हुआ था पानी पीने के लिए, उसको भी इसने कुचल दिया था। सारे टीचर्स उस समय टेरेस पे चढ़ गए। पूरी स्कूल बिल्डिंग एकदम हेल्पलेसली उसको देख रही थी। एलिफेंट जो भी उधर तबाही मचा रहा था उन सबको देख रही थी। नीचे कोई भी इंसान नहीं बचा हुआ था। पूरी गलियां भी खाली सुनसान हो चुकी थी। उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ा करता था और इस पूरे ड्रामा को देख रहा था रूफटॉप से। अचानक पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, मेरे अंदर शक्तिमान की आत्मा आ गई। मैंने एक कैन लिया, एक लकड़ी ली अपने टीचर के हाथ से, और सीधा सीढ़ियों से भागता हुआ मैं नीचे गया ग्राउंड में, जहाँ पे एलिफेंट खड़ा हुआ गुर्रा रहा था। और उसने एक ब्रांच को उछाल के मेरी तरफ फेंका जो उसने अपनी सूंड में पकड़ा हुआ था, ट्रंक में पकड़ा हुआ था। बड़ा भयानक दिखाई दे रहा था। अब मैं धीरे धीरे एलिफेंट की तरफ बढ़ रहा था और एलिफेंट अपने पाँव से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ा रहा था। जितने भी लोग थे वो सारे के सारे इस सीन को हिप्नोटाइज्ड होकर देख रहे थे अपने पड़ोस के घरों से। एलिफेंट मेरी तरफ दिखता है एकदम गुस्से वाली आंखों से, और वो बिल्कुल मेरी तरफ भाग के आता है। वो अपनी सूंड उठाता है और जोर से ट्रम्पेट करता है, यानी जोर से चिल्लाता है। उसी टाइम पे मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका जो थर्ड टोनेल होता है, यानी पाँव का जो अंगूठा होता है, उसके तीसरे अंगूठे के ऊपर उस लकड़ी से मैंने मार दिया। ये एनिमल एक टाइम के लिए तो स्टन्ड हो गया, मतलब एकदम सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया, और फिर कप कपाते हुए सिर से लेकर पाँव तक तब कप कपाता है और फिर वहीं पे ढेर हो जाता है। इसी टाइम पे ईश्वरन क्या करता है, स्टोरी को अनफिनिश्ड छोड़ के और बोलता है, अरे सर मैंने तो गैस पे वो कुछ चढ़ाया था डिनर गर्म करने के लिए, और चला गया। और महेंद्र जो कि वास्तव में फाइनल कंक्लूजन का वेट कर रहा था, वो एकदम बीच में लटका हुआ रह जाता है। फिर जब वो वापस आता है तो ईश्वरन को याद दिलाना पड़ता है कि भाई स्टोरी तुझे वहाँ से स्टार्ट करनी है। फिर वो बोलता है ईश्वरन। फिर उसके बाद में सर एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया। वेटरनरी डॉक्टर एनिमल्स का डॉक्टर होता है, उसको बुलाया गया और उसने उस एनिमल को रिवाइव किया, यानी री एनर्जाइज किया। फिर 2 दिन बाद में एक महावत आता है और उस एनिमल को जंगल में लेकर चला जाता है। महेंद्र ने पूछा, अच्छा ईश्वरन वैसे तूने ऐसा किया कैसे? पता नहीं सर, ये शायद कोई जापानीज आर्ट है जिसका ना जिसे कराटे या फिर जूजित्सु बोलते हैं। इसके बारे में मैंने कहीं पे पढ़ा था। ये एक्चुअली किसी भी एनिमल के नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देती टेम्परेरी। अब एक दिन भी ख़त्म नहीं होता था ईश्वरन के पास में दूसरी स्टोरी होती थी, वही एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई। चाहे ये स्टोरी क्रेडिबल हो या ना हो, लेकिन महेंद्र हर एक पार्ट को एंजॉय करता था, क्योंकि जिस तरीके से ईश्वरन सुनाया करता था उस पार्ट को महेंद्र बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया करता था। उसके सुनाने के तरीके को महेंद्र बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया करता था। अब एक मॉर्निंग क्या होता है, महेंद्र जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो ईश्वरन बोलता है कि सर आज रात को तो हमें कुछ स्पेशल बनाना चाहिए डिनर के लिए, क्योंकि आज एक ऑस्पिशियस डे है। आज ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हमें अपनी एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों की जो आत्मा है उनको खाना खिलाना होता है। उस नाइट महेंद्र ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिलीशियस डिनर को एंजॉय किया और ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट भी करता है उसकी क्यूलिनरी स्किल्स के लिए, यानी उसकी खाना बनाने की स्किल्स के लिए। फिर ईश्वरन बोलता है, अच्छा सर आपको पता है ये जो फैक्ट्री एरिया है जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं, ये कभी एक कब्रिस्तान भी हुआ करता था। वो बोलता है और महेंद्र अचानक से कांप जाता है। ईश्वरन फिर बोलता है, सर मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था। जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया था तो मुझे रास्ते में ह्यूमन स्कल पड़ा हुआ दिखाई दिया था, और उसके बाद तो अब जब भी मैं जाता हूँ इधर उधर कहीं पे भी तो मुझे बहुत सारे स्कल्स यानी खोपड़ियाँ पड़ी हुई दिखाई दे जाती है। फिर वो नरेट करना स्टार्ट करता है कि कई बार तो सर मुझे यहाँ पे भूत भी दिखाई दिए हैं, लेकिन मुझे इजीली इन सारी चीज़ों से डर नहीं लगता, मैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हूँ। लेकिन एक बहुत ही भयानक घोस्ट देखा है मैंने, एक वुमेन का, यानी मैंने एक भूतनी देखी है जो कि मिडनाइट में आती है फुल मून के
दौरान, यानी जब पूर्णिमा होती है तो आधी रात को वो दिखाई देती है। दिखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दी है, बाल उलझे हुए हैं, उसके फेस पे झुर्रियाँ पड़ी हुई है, लेकिन अपने हाथ में उसने या तो एक स्केलेटन या फिर एक फीटस को पकड़ रखा है। फीटस अनबॉर्न बेबी को पकड़ रखा है। महेंद्र ये सुनते ही कांप जाता है और बीच में इंटरप्ट करते हुए ईश्वरन को बोलता है, ईश्वरन तू पागल हो गया, भूत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, सिर्फ तू ऐसा इमेजिन करता रहता है फालतू की चीज़ें पढ़ पढ़ के। और उसके बाद में वो उसे डांट देता है और वहाँ से चला जाता है, रूम से चला जाता है। लेकिन महेंद्र जाने के बाद भी थोड़ा अनईज फील करता है, क्योंकि होता है ना कि ऐसे भूतों की कहानियाँ कोई हमें सुना देता है तो भाई हम थोड़ा सा डर जाते हैं, फ्राइटन हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो उसे लगा ईश्वरन को मैंने डांट दिया तो वो शायद नाराज़ हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो नाराज़ नहीं होता, बल्कि वो तो बिल्कुल उसी तरह से चीयरफुल वे में खाना बनाता है और महेंद्र को ग्रीट किया करता है। वैसे जनरली जब भी फुल मून होता था, यानी पूर्णिमा की रात होती थी, तो महेंद्र को अच्छा लगता था अपनी विंडो खोलकर और बाहर वाइट लैंडस्केप को देखना। लेकिन जब से ईश्वर ने ये कहानी सुनाई थी ना, बाहर देखने में उसे थोड़ा डर लगा करता था। अब एक रात की बात है, क्या होता है, महेंद्र की अचानक नींद खुलती है। जब वो सो रहा होता है, नींद खुलती है, कहीं से रोने की आवाज़ आ रही होती है उसकी विंडो के पास से। पहले तो उसे लगता है कि शायद कोई बिल्ली रो रही है, जो कि कोई चूहे को इधर उधर ढूंढ रही है, लेकिन ये जो साउंड होता है ये इतना ज़्यादा अनफैमिलियर होता है कि उसे लगता है कि यार नहीं, बिल्ली तो नहीं है। उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि मुझे जानना चाहिए, बाहर देखना चाहिए। लेकिन फिर उसे लगा कहीं मैंने बाहर देखा और कोई ऐसा सीन दिखाई दे गया कि पता चला मेरे दिल की धड़कन ही बंद होगी, तो वो नहीं दिखता। लेकिन ये जो रोना होता है ये और ज़्यादा लाउडर होता जाता है, और अब तो बिल्ली के जैसा रोना लग भी नहीं रहा था। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो जैसे तैसे विंडो सिल को ऊपर करता है और बाहर की तरफ देखना स्टार्ट करता है। शुरू में तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसे एक डार्क क्लाउडी फॉर्म दिखाई देता है, यानी एकदम डार्क और धुंधला सा फिगर दिखाई देता है, जिसने अपने हाथ में एक बंडल पकड़ा हुआ था। और महेंद्र पूरा पसीने पसीने हो जाता है, वापस अपना पिलो लेता है, विंडो बंद करता है और हाफते हुए सो जाता है। अब अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो अभी तक उसका वो जो घोस्टली एक्सपीरियंस उसने किया था, भूत को उसने जो देखा था, उससे वो बाहर भी नहीं आया था। लेकिन जैसे ही मॉर्निंग में वो जा रहा होता है बाथ लेने के बाद में, तो ईश्वरन आता है उसके पास में और ईश्वरन बोलता है, सर याद है उस दिन मैंने आपको वो फीमेल घोस्ट की कहानी सुनाई थी जिसने अपने हाथ में फीटस पकड़ा हुआ था? आप इतना ज़्यादा गुस्सा भी होते हैं मुझ पे कि मैं ऐसी फालतू की बातें इमेजिन कर रहा हूँ। सर आप सच बताओ, कल रात को आपने उसे देखा था ना? क्योंकि जब मैंने रोने की आवाज़ सुनी थी मैं भी आपके रूम के पास में आया था भागता हुआ। अब ये सुनते ही तो बेचारा महेंद्र कांप जाता है और तुरंत उसके पूरे स्पाइन में एकदम चिल दौड़ जाती है, यानी झुरझुरी सी दौड़ जाती है। वो बिल्कुल वेट नहीं करता ईश्वरन के सेंटेंस कंप्लीट करने का और सीधा अपने ऑफिस में जाता है, अपने पेपर्स वहाँ पे डाल देता है। पेपर्स डाल देता है मतलब या तो रेजिग्नेशन दे देता है या फिर ट्रांसफ़र की पेपर्स डाल देता है और तुरंत रिजॉल्व करता है इस हॉन्टेड प्लेस को अगले दिन ही खाली करने का। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, सजेशन है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ट्राई करूँगा आंसर करने की। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने अभी अभी नया अकाउंट बनाया है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एटीज़ ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप मोर अपडेट्स के लिए, और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के और किसी मजेदार वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।